इसी के साथ मैच चालू होता हुआ। ओपनिंग बॉलर है हिमांशु, स्ट्राइक पे है राहुल, नॉन स्ट्राइक पे विजय धंजानी। राहुल आमे सर। और इसी के साथ पहली बॉल पे झटका, पहली गेंद पे बोल्ड हो गए, पूरी तरीके से मिस टाइम करते हुए अपनी टाइमिंग को ज्यादा ही सफल करके पहला झटका लगता हुआ एसडीकेटी को। बहुत ही मजबूत टीम, 3 में से 3 जीत के आई है। हिमांशु रामवानी, नए बैट्समैन आते हुए भावेश मोतियानी। मोतियानी है हाँ? एक गेंद, एक विकेट, बिना किसी रन पे एसडीकेटी की जगह केके वॉरियर्स का खाता खुलता हुआ। बोल्ड झाला बोल्ड। भाऊ इधर बैठो ना, हिलेगा डुलेगा तो नहीं ना। काफी अच्छी गेंद। राहुल आमेसर बोल्ड हुआ है पहली बॉल पे, दूसरी बॉल डॉट हो गई। अगली गेंद तैयार। ओ हो कॉट एंड बोल्ड, हिमांशु द्वारा कॉट एंड बोल्ड मिस होता हुआ। सिंपल सा कैच, हाथों से छटकता हुआ। काफी अच्छा सम्मान देते हुए भावेश। टीम का खाता अभी तक खुला नहीं है। 4 गेंदे, 0 रन, 1 विकेट। फुल टॉस गेंद, गैप में खेलते हुए 1 रन। टीम का खाता खुलता हुआ, एसडीकेटी का खाता खुलता हुआ। भावेश मोतियानी ने सिंगल लिया पहला। और ये विज्जू भाई अपने आक्रामक अंदाज में गेंद सीमा रेखा के बाहर भेजते हुए 6 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 7 रन, 1 विकेट। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पे एसडीकेटी। ओ हिपेश भैया, इसको नीचे करवाओ ना यार, कुछ भी नहीं दिख रहा बैठने वाले को, कुछ भी नहीं दिख रहा। खड़े रह के कमेंट्री करनी पड़ रही है। आ रहा 1 सेकंड आया। चालू में नीचे, चालो में नीचे खालत। मैं नीचे से चिल्ला दूंगा ना भाई, अपनी आवाज तो बुलंद है। नए गेंदबाज है सोनू धंजानी। नितिन धंजानी। ओहो काफी बाहर गेंद, एम्पायर का इशारा वाइट का। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। फिर से एक गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। हवा में मारी हुई गेंद, पीछे फील्डर दौड़ते हुए और
सीमा रेखा के बाहर 4 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भावेश, काफी टेक्निकली साउंड दिखते हुए। ये 2 बॉल का आप बता देना मेरे को प्लीज। आजा। लाना। अगली गेंद के तैयार और 1 रन चुरा लिया। ये अंकल से चालू करवा के आना इसको। मेरे को पता नहीं कौन सी ऐप है बेटा, उसमें वीडियो वाली है ना, वो वीडियो थोड़ी देखना है, स्कोर की अलग है। हाँ तो क्रिक सीनरी है स्कोर की, चालू कर जा। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, बढ़ता हुआ स्कोर। अगली गेंद के लिए तैयार, स्ट्राइक पे हैं विजय। उठा के मारी हुई गेंद, इनसाइड एज लगता हुआ गेंद फाइन लेग की तरफ जाती हुई, पीछे फील्डर, और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। दोनों बल्लेबाज और गेंदबाज एक दूसरे को खूब बखूबी जानते हैं। खुला क्या? अगली गेंद, ओहो, घुमा के मारी हुई गेंद, ओहो, कैच ये ड्रॉप होता हुआ, समझ नहीं पाए वरुण उधर, काफी अच्छे फील्डर हैं। अगली गेंद के लिए तैयार, काफी लंबा ओवर है विजय भाई, इस नितिन रंजानी द्वारा ये। दे मेरे को। काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छा। चाचू 6 ओवर की रहेंगे हमारी अभी। हाँ 6 ओवर की मैच करवा रहे बोलते हैं। हाँ करवाएंगे तो भाई अगले गेंदबाज हैं हिमांशु। अरे इसको जाके पहले चालू थोड़ा सा शेड्यूल लेट चल रहा है, इसलिए हर ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक ना करें प्लीज। रिक्वेस्ट है सबसे, ड्रिंक्स ब्रेक ना करें, नहीं तो आपके बैटिंग के ओवर्स कम कर दिए जाएंगे। उठा के मारा हुआ शॉट, और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। क्या विज्जू भाई ने खुद बोले मैं जाता हूं, बोले विज्जू भाई खुद बोले मैं जाता हूं।
अगली गेंद को तैयार, कट लगा पीछे थर्ड मैन में गेंद, काफी अच्छा रन चुरा लिया है, काफी अच्छी रनिंग। अगली गेंद को तैयार, उठा के मारी हुई शॉट, पीछे है फील्डर और इसी के साथ झटका लगता हुआ। काफी अच्छा कमबैक हिमांशु का छक्का खाने के बाद। टीम को दूसरा झटका लगता हुआ। ये मांझा दे दे, ये मांझा भी दे दे, नायलॉन का भी है। अगली गेंद को तैयार, नए बल्लेबाज हैं आशीष टेकानी, आशीष टेकानी। और इसी के साथ अंपायर का हाथ खुलता हुआ, वाइट बॉल होती है। मेरे इसमें तो हो रही है ना बेटा, मेरा ऊपर चढ़ू क्या, पहले तो हालत टाइट हो गई है। ओहो हो, काफी शानदार शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन। काफी गर्म तरीके से मारा हुआ शॉट। अगली गेंद को ले तैयार, देखना है पिछले बार छक्का खा के विकेट लिया था, अब चौका खा के फिर से विकेट लेते हैं क्या। उठा के मारी हुई गेंद और ये छक्का, शानदार 6 रन। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 39, 2 विकेट के नुकसान पे। ऐसा लग रहा है एसडीकेटी ने एक ही मानसिकता बनाई रखी है, हिट हिट ओनली हिट, विकेट जाने का कोई टेंशन ही नहीं लेते हैं, पावर प्ले का धूम धड़ाकेदार फायदा उठाते हुए। अगले गेंदबाज हैं प्रवीण। सॉरी भाई, हाँ तभी थोड़ा सा गर्म में बात कर लिया मैंने, वो थोड़ा सा कैसा सिचुएशन मैच की ऊपर नीचे हो गई थी। नहीं नहीं भाई, मेरे को फील होता है अपन जहाँ गलत है ना, अपन किससे भी माफी मांग लेते, अपन गलत नहीं तो फिर दुनिया का कोई भी आ जाए। प्रवीण मगनानी अपना पहला घुमा के मारी हुई शॉट, फाइन लेग पे, कोई फील्डर नहीं, विज्जू भाई की शानदार अटैकिंग बैटिंग। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन, चौथा ओवर प्रगति पर। विज्जू भाई लगता है पवेलियन से ठान के आए हैं एक ही चीज, मारो मारो सिर्फ मारो। अगली गेंद प्रवीण मगनानी, स्मार्ट फ्लायर एंड से, दोनों स्मार्ट फ्लायर एंड है क्या? ओहो, और ये गेंद हवा में खड़ी हुई और इसी के साथ झटका लगता हुआ, तीसरा झटका एसडीकेटी को 43 रन के स्कोर पे।
इसे कहते हैं कमेंटेटर कर्स। नए बल्लेबाज, द स्टार ऑफ सीपीएल, भावेश टेकानी, लीडिंग रन स्कोरर सो फार अभी तक। कल आखिरी ओवर इन्होंने हमारी टीम के अगेंस्ट में शानदार मेडिन ओवर डाला था। क्या हो गया? चलो 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 चलो, कुछ नहीं सोनू भैया। तूर व चना पिकातील लष्करी अळी, हिरवी अळीचा अंत फक्त याल क्लेम. आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइड्सची उत्पादने वापरा. 50 वर्षांच्या विश्वासाची परंपरा. यावलकर पेस्टिसाइड्स प्रायव्हेट लिमिटेड. यालमेट 10G. खोडकिडा, गाज माशी आणि उधळीचे करी नियंत्रण, धान पिकांचे होई रक्षण. कपाशी पिकातील पांढरी माशी व तुडतुड्याचा त्वरित बंदोबस्त करण्यासाठी नॅनो. सोयाबीन, तूर व चना पिकातील लष्करी अळी, हिरवी अळीचा अंत फक्त याल क्लेम. आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र. इनका 8-8 ओवर का कर दो ना मैच। इनका 6-6 ओवर कर दो ना, बच्चों का मैच। बच्चों का क्यों कम कर रहे हैं? इनका कम करो ना। बच्चों का कर रहे हैं। ऐसा कैसे बच्चों का कम होगा? ये लोगों को पहले खेलना है, नहीं तो बंद करो, नहीं भरना था बोलना टीम। काय को खुजली करना फिर तुम लोगों ने? झेलना बढ़ के झेल के तुम लोग गलत कर रहे ना इनको। काफी अच्छी गेंद। अगली गेंद प्रवीण मगनानी स्मार्ट फ्लायर एंड से। स्ट्राइक पे हैं आशीष टेकानी। एक छक्का एक चौका लगा चुके हैं अभी तक। फिर उठा के मारी हुई गेंद और सीमा रेखा के बाहर 6 रन। कुछ ज्यादा ही अटैकिंग फॉर्म में खेलती हुई एसडीकेटी। एक ही तकनीक लगा के रखे हैं, सिर्फ मारते रहो मारते रहो मारते रहो। 50 रन हो गए पापा 3.4। ये एक नहीं, एक 4 पे 4 मारने की ताकत रख रहे, बैल बुद्धि है ये। काफी अच्छी शॉट। ओहो, फील्डिंग मिसप्लेस होती हुई थोड़ी सी, 1 रन चुरा लिया। अगली गेंद स्ट्राइक पे भावेश। ओहो, इसे कहते हैं शानदार फील्डिंग। सोमेश खंडवानी का गजब कैच। सोमेश ही है ना? सोमेश बोले तो ये उसका ना सुजाल का लड़का है। खंडवानी है, वे किसका है वो नहीं पता भैया मेरे को, वो आई डोंट नो। बड़ा झटका लगता हुआ एसडीकेटी को। स्टार बैट्समैन आउट होते हुए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 51 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। एसडीकेटी खेमे में थोड़ी सी निराशा जागती हुई। स्टार बैट्समैन वापस पवेलियन। नए बल्लेबाज आए हैं। करण, नाम बता दे करण। लतीश मगनानी। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। पहली बॉल ही तूने शॉट डाल दिया जबरदस्ती में 4 की वाली। इतना गंदा छोड़ा बे। और वो सुन ले, वो पूरा मारने के मूड में ही उतरा है। हाँ, तो उसको डालेगा ऑस्टन के बाहर ही डाल। नए गेंदबाज हैं।
नए बल गेंदबाज हैं अनमोल कृष्णानी उर्फ पांडा। पांडा भी है, जूनियर पांडा भी है, पता है? वो नहीं पता कौन है, पर है एक जूनियर पांडा भी। स्ट्राइक पे आशीष, मारा हुआ शॉट और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। आशीष टेकानी कुछ अलग ही अंदाज से बैटिंग करते हुए, एक ही तकनीक अपनाए हुए रणनीति अपनी, सिर्फ मार के खेलो, बॉलर को सेटल मत होने दो। और अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। 5वां ओवर प्रगति पर है, टीम का स्कोर है 58 रन। ध्यान रखना पड़ता ना सब चीज का। हवा में मारी हुई गेंद और ये सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन। काफी अटैकिंग गेम खेलते हुए 7 गेंदों में 27 रन की आतिशी पारी अभी तक। काफी अच्छा कमबैक अनमोल द्वारा। अगली गेंद पांडा, स्ट्राइक पे टीको। काफी नीचे रहते हुए कुछ अलग ही गेंद निकली, शॉर्ट बॉल, हाइट नहीं पकड़ा, घुटने की लेंथ पे बॉल निकल गई, पूरी तरीके से चूकते हुए। रुका हुआ स्कोर 58 रन, 5वां ओवर प्रगति पर। अगली गेंद फिर आगे निकल के मारना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट होते हुए। काफी अच्छा कमबैक किया है अनमोल ने। क्या शानदार कट शॉट और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रन। कुछ अलग ही अंदाज में टीको जी बैटिंग करते हुए। चौका ही बोला, 58 57 के बाद एक वाइड आया और 10 रन तो अपडेट होने का है ना। चौके के पहले ही 58 बोला था। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 68 रन। बरोबर है करण भैया, बरोबर है ना? अबे हम भले हिंदी मीडियम पढ़े, काउंटिंग आती है, हम सेंटर पॉइंट वाले नहीं है। नए गेंदबाज नितिन धनजानी, स्ट्राइक पे हैं लतीश। केके वॉरियर्स को कमबैक करना है तो थोड़े विकेट निकालने होंगे। काफी अच्छी रन गति से खेलते हुए एसजीकेटी की टीम, ये भी कड़क मारते हुए। पीछे फील्डर है, 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर। काफी धड़ाम धुड़ूम जय सूर्या वाली बैटिंग करते हुए आशीष। हवा में मारी हुई गेंद, गैप में गेंद और ये 4 रन। भांजा मामे की, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसे कहते हैं शानदार अटैकिंग बैट्समैन जैसे ऑस्ट्रेलिया करती है। उठा के मारी हुई गेंद
और ये सीमा रेखा के बाहर 6 रन। हेलो, गजब की बैटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। क्या शॉट लगा रहे हैं हर। अगली गेंद फिर मारा है, पीछे है फील्डर। 1 रन। आतिशी बल्लेबाजी आशीष द्वारा। तेरा लोअर कितना आता है? लतीश का भी अच्छा शॉट, पीछे है फील्डर। ये 4 रन होता हुआ। क्या शानदार बैटिंग करती हुई है एसडीकेटी की टीम। तेरे को 36 नंबर आएंगे, 28 तो 36 नंबर मेरे को 36 नंबर। और एक मारा हुआ शॉट और इस सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रन। ये क्या हो रहा है। के वॉरियर्स की टीम की बॉलिंग की धज्जियां उड़ाते हुए एसडीकेटी के बैट्समैन सिर्फ 4 और 6, सिर्फ 4 और 6 लगाते हुए। 6 ओवर की समाप्ति के बाद पहाड़ जैसा स्कोर 90 रन। ये आज लगता है सीपीएल का बड़ा स्कोर बनने के कागार पे इस सीजन का। 123 ही है ना सबसे बड़ा स्कोर अभी तक। 123 ही है ना सबसे बड़ा स्कोर। 6 ओवर 90 रन। 142 समथिंग कुछ गया था ना। गजब की यहाँ पे बैटिंग करती हुई एसजीकेटी की टीम। काफी भयंकर घुमावदार बल्लेबाजी करते हुए एसडीकेटी के टीम के बैट्समैन। और एक कड़क शॉट, पीछे है फील्डर। 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर। ऐसा लगता है आशीष टेकानी आज कुछ अलग ही खाने में खाकर आए हैं, अलग ही एनर्जी के साथ बल्लेबाजी करते हुए। लतीश भी अगले एंड से पूरा जोर लगाते हुए। इसके बाद और एक रावण बाकी है। क्या हुआ चढ़ेगा तो जल्दी ढलेगा। वो तो उसको ही मालूम है रावण है, उसमें क्या है? बाबा जी एक कैच छूट के रन बनाता है। बना वाला बोलना बिगर कैच छूटे हुए इनिंग में। काफी अच्छी गेंदबाजी अनमोल द्वारा। बहुत ही अच्छा कमबैक किया है ये ओवर में। अभी तक 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए हैं। अगली गेंद को तैयार, स्ट्राइक पे हैं लतीश। और ये ओहो, ये तो सुसाइडल रन लिया था 4 लक के साथ वाइट बॉल पे 22 का एक सिंगल चुराते हुए। चतुराई से रन चुराया आशीष ने। गजब की यहाँ पे क्रिकेट दिखाते हुए आशीष। और एक वाइड गेंद। काफी आक्रामक बल्लेबाजी की है टीको ने, आशीष ने अभी तक। 7वां ओवर के हिसाब से काफी बड़ा स्कोर। अनमोल थोड़ा सा थकान भरी मुद्रा में, काफी गर्मी में गेम खेलते हुए।
और ये आउट होते हुए और एक बड़ा विकेट यहाँ पे अनमोल ने हासिल किया। आशीष जो एक आक्रामक रूप धारण कर चुके थे, एक 6 बड़े ओवर शॉट, हर 4 गेंद पे शॉट गेंदे 96 रन, पांचवा झटका लगता हुआ एसजीकेटी की टीम को। 16 गेंदों में 46 रन की धुआंधार पारी खेला है। 17 गेंदों में 46 रन की धुआंधार पारी खेली है आशीष टेकानी ने। अगले बल्लेबाज करण नाथानी। तो क्या हो गया? और ये आते बराबर करण। सिर्फ एक ही मेंटालिटी से एसजीकेटी की टीम खेल रही है, सिर्फ मारो, मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ। नहीं, एक बॉल बाकी है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 103 रन 5 विकेट के नुकसान पे एसजीकेटी 7 ओवर में 103 रन 5 विकेट के नुकसान में एसजीकेटी 7 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन 5 विकेट के नुकसान पे 18 गेंदें शेष। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से एसजीकेटी ये बैटिंग कर रही है, हो सकता है ऑल आउट हो सकती है, क्योंकि एक ही रणनीति अपनाते हुए मारो मारो मारो। 103 नए गेंदबाज प्रवीण मगनानी अपना दूसरा ओवर, टीम के लिए 8वां ओवर। स्ट्राइक पे है करण, ये भी काफी आतिशी धाकड़ बल्लेबाज, सीधा मारने के लिए जाने जाते हैं, सिर्फ ये सीधा। 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर एसडीकेटी का। स्ट्राइक पे हैं लतीश। अनमोल अगली गेंद से, फ्लायर एंड से, स्मार्ट फ्लायर एंड से अगली गेंद। कुछ पिच में ऐसा लगता है कुछ जान फूकी गई है, सिर्फ बॉल बैट पे लग रहा है, कोई बॉल मिस नहीं हो रही। जैसे रनों का सूखा पड़ गया था पिछले 2 मैच में, ऐसा लग रहा है फिर से पिच में जान आ गई है। या सिर्फ हमारी टीम ऐसी है जिनकी बॉल पे रन नहीं पड़ रहे। पढ़ भी नहीं रहे और बन भी नहीं रहे। वही हो रहा। ओहो, आखिरकार जो उनकी रीत चली आई है करण की, हर एक मैच में एक जीवन दान फिर मिलता हुआ। लतीश स्ट्राइक पे,
काफी अच्छी स्लोअर बॉल, यहां बैठे बैठे पढ़ लिया, बैट्समैन को लगा वाइट होगी, बॉल अंदर आ गई, चूक गए पूरी तरीके से। जैसे मैंने कहा था कोई बॉल मिस नहीं हुई है और ये पहली बॉल मिस होते हुए। अगली गेंद तैयार। ओह, ये अंपायर हमारे कुछ स्लो तरीके से वाइट देते हैं, ऊपर नीचे आदमी की प्लेयर्स की बीपी कर देते हैं। अगली गेंद के लिए तैयार लतीश स्ट्राइक पे। ओ, इसी के साथ इसी वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। पूरी तरीके से मिस होते हुए। काफी अच्छी बल्लेबाजी, गेंदबाजी अनमोल द्वारा, सॉरी प्रवीण द्वारा। 8वां ओवर प्रगति पर है, बांध के रखा हुआ है अभी तक, कोई बड़ा हिट नहीं लगा है ये ओवर में। हो सकता है ये गेंद पे मारने के चक्कर में एसडीकेटी को झटका लग सके। एक और वाइट यहाँ पे। जैसे मैंने कहा था बड़ा हिट लगाने के में विकेट आ सकता है, ये कैच छोड़ दिया, जीवन दान मिला है लतीश को। जी 8 ओवर 110 रन, 8 ओवर 110 रन, 5 विकेट के नुकसान पे एसडीकेटी। शॉट डालो, शॉट उसको, दोनों को शॉट फेंकना बे, नहीं अटकता, बॉल तो बना हुआ है, क्या स्लोअर वन के लिए ट्राई कर रहा। नहीं करवाना, नहीं करवाना, तेरे को बता देना, मर जाना, नहीं खेलना बोलना, हाँ नहीं खेलना बोलना हमारे को। एक तो पता है कि गुलशन भैया कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किए, पूरे बच्चे बैठे, बेचारे कब से बैठे, बच्चे 2 बजे से बैठे उस चक्कर में। इसकी रन चुराते हुए 11 गेंदें शेष, टीम का स्कोर है 109 रन, 11 बॉल बाकी। करण है स्ट्राइक पे, उनके ही साथी अनमोल है बॉलिंग पे, दोनों एक दूसरे की कमजोरियों से वाकिफ। ओहो, और ये 4 रन। अनमोल अगली गेंद के लिए तैयार, रीत ऑटोमोबाइल एंड से। जो भी है तू समझ भाई, हम गरीब आदमी, हिंदी मीडियम वाले। अगली गेंद के लिए तैयार, काफी अच्छी यॉर्कर, उतना ही अच्छा सम्मानजनक डिफेंड करते हुए 1 रन चुरा लिया आंखों ही आंखों में।
अनमोल अगली गेंद के लिए तैयार, स्ट्राइक पे है करण। देखो है, नहीं आती उसके पकड़ में शॉर्ट पटकी हुई बॉल, नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। तुम्हारे में करे जो ना पटकने की बस। और यहाँ करण बीट हुए। उधर मैं घर पे गया था, अभी बोला नहीं आपने विनोद को बुलाया था ना? इसको 2-3 ओवर फील्डिंग करवाना रे। 2-3 ओवर बाकी मैच में ना वन शॉट बिता था हाँ तो फील्डिंग तो करवाना ना उसको, सब्स्टिट्यूट करके 2-3 हाँ, ओवर करना, ठीक है। आज ही में डाल देनी दूंगा मैं, बैटिंग मेरे बदले, थैंक यू भाई। ये ले ब्लू ओवर ले ले। मैं पहले मना कर रहा। और इसी के साथ वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। मेरे पास है ओवर ब्लू, तो मैं ये वाले उतार देता हूँ। नहीं रहने देना। अरे तुमने तो पूरा ढीला पड़े। हाँ भैया। अगली गेंद तैयार, शॉर्ट पटकी हुई गेंद। ऐसा लगता है करण की कमजोरी को काफी अच्छे से जानते हैं अनमोल। शॉर्ट बॉल, मुझे भी लग रहा है कि शॉर्ट बॉल करण की कमजोरी है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर के बाद एसजीकेटी 119 रन, 9 ओवर 119 रन, 5 विकेट के नुकसान पे एसजीकेटी, जहां 6 ओवर में 90 रन बनाए थे एसजीकेटी ने, वही मात्र 3 ओवर में 29 रन। काफी अच्छा कमबैक किया है अनिल भाई, आप जारी रखें प्लीज। अच्छा कमबैक किया है यहाँ पे वॉरियर्स ने। एसजीकेटी के आखिरी के ओवर्सों में उन्होंने उनको बांध के रखा है। स्प्रे नहीं है ना यहाँ पे, फर्स्ट एड बॉक्स में स्प्रे आएगा, फर्स्ट एड बॉक्स आई नहीं यहाँ पे। आखिरी ओवर रहा है इस इनिंग के खत्म होने का। एसजीकेटी ने अपने 9 ओवर में 119 रन बनाए हैं, 5 विकेट खोके। छह गेंदें शेष, स्ट्राइक पे है करण, बॉलर है प्रवीण। अपना तीसरा, टीम के लिए 10वां ओवर, 119 रन। शॉट यहाँ पे करण द्वारा, गैप नहीं ढूंढ पा रहे करण। स्ट्राइक पे लतीश, आखिरी 5 गेंदे। स्मार्ट फ्लायर एंड से प्रवीण इस इवनिंग का आखिरी ओवर डाल रहे हैं। अच्छा कमबैक यहाँ पे वॉरियर्स द्वारा। वाइड वाइड इशारा गेंद का अंपायर इशारा। द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी प्रवीण द्वारा। स्ट्राइक पे है करण, दोनों एक दूसरे की कमजोरी
जानते हैं कि कौन क्या कर सकता है। ओहो, ये करण भाई का बल्ला टूटता हुआ, इतना जोर से ठोकते हैं कि बल्ला ही टूट गया। जैसे किसी गेंद गुस्सा निकाला जा रहा हो कि कुछ नहीं, क्या करूँ उधर बैठ के, क्यों कर रहा हूँ टी शर्ट कहाँ है? हाँ ठीक है। स्लोवर वन, फुल टॉस थी, पूरी तरीके से मिस टाइम होता हुआ पीछे फील्डर के पास, और ये मिस फील्ड होके 2 रन चुरा लिए। शॉट यहाँ पे फील्डर वहां मौजूद, गजब का छक्का है यहाँ पे ओहो, गजब करण का द्वारा। छक्का मारा है करण भाई ने। टाइमिंग कमेंटेटर लाजवाब की थी, प्लेसमेंट गोलती लाजवाब। बंद करते हुए शॉर्ट बॉल पे छक्का जड़ दिया। अगली गेंद के लिए तैयार। अंतिम गेंद एसडीकेटी के पारी की। देखना है कौन इसे मैक्सिमम यूटिलाइज करता है, या बॉलर या फील्ड बैट्समैन। आखिरी गेंद इस इवनिंग की, स्ट्राइक पे है करण, बॉल डालते हुए यहाँ पे प्रवीण। शॉट यहाँ पे पावरफुल हिट, लो की कॉल है, फील्डर वहां मौजूद। और इसी के साथ रन आउट होते हुए, और एक अच्छा क्रिकेट यहाँ पे खेलती हुई एसजीकेटी, एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है यहाँ पे वॉरियर्स के लिए। कितने रन हुए भाई? 131 रन बनाए हैं एसजीकेटी ने अपने 10 ओवर में। एक बड़ा स्कोर यहाँ पे खड़ा करती हुई एसजीकेटी। वॉरियर्स को अगर ये मैच जीतना है तो 132 रन बनाने होंगे अपने 10 ओवरों में। एसजीकेटी, मैं एसजीकेटी से निवेदन करूंगा जल्द से जल्द फील्ड लगाए। एसजीकेटी टीम जल्द से जल्द फील्ड लगाए। स्कोरर सीपीएल 2022 में आप सबका स्वागत है। निकाल लिया देखा? कहाँ पे? एसजीकेटी वर्सेस केके वॉरियर्स के बीच में ये मैच खेला जा रहा है, जहां एसजीकेटी ने अपने 10 ओवर में 131 रन बनाए हैं
और 132 रन का लक्ष्य छोड़ा है केके वॉरियर्स के लिए। केके वॉरियर्स को भी उसी तरह से खेलना होगा जिस तरह से के एसजीकेटी ने अपने शुरुआत ओवरों में खेला था। एक आक्रामक रूप लेते हुए उनके बल्लेबाजों ने हर गेंद पे बड़ा शॉट इस मैदान पे लगाए हैं। मैदान के हर एक दिशा में उनका बोलबाला रहा है। जहां उन्होंने सोचा है वैसे ही उन्होंने शॉट पाए थे। एसजीकेटी जल्द से जल्द फील्ड लगाए। इसी के साथ एसजीकेटी अपने फील्ड सजाती हुई केके वॉरियर्स से निवेदन है कि अपने बल्लेबाजों को यहां पे भेजे। बॉल चेक किया क्या? एम्पायर्स जल्द से जल्द आइए फील्ड पे, मैच चालू करवाइए। एसजीकेटी के खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार है, फील्ड में आ चुके हैं वो। सीपीएल 2022 का ये मैच आप लाइव देख रहे हैं सरदार पटेल मैदान से। एसजीकेटी वर्सेस आओ लेके गए। थोड़ा थोड़ा मैं मीटिंग थोड़ा पीछे करना, थोड़ा अंदर करना, बाउंड्री के अंदर मीटिंग अंदर। चलिए रोमांचक मैच का आरंभ होता हुआ। 132 रनों का टारगेट 60 गेंदों में केके वॉरियर्स को। और ये केके वॉरियर्स के दोनों बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए कौन कौन है? मैं पर्सी नहीं लेके आया। वरुण और सागर। 132 रन बनाने होंगे यहाँ पे केके वॉरियर्स को ये मैच जीतने के लिए। ए राहुल, ऑडियंस से निवेदन है कि जितने भी बाउंड्री लाइन के पास जो बैठे हैं कृपया बाउंड्री बोर्ड के पीछे बैठिए। ऑन स्ट्राइक पे सागर है भी।
स्मार्ट फ्लायर एंड से भावेश टेकानी इस इवनिंग का पहला ओवर डाल रहे हैं। स्ट्राइक पे वरुण, नॉन स्ट्राइक पे सागर। के वॉरियर्स को 132 रन बनाने ये मैच जीतने के लिए कुछ आक्रामक क्रिकेट यहां पे खेलना होगा। पहली ही गेंद लाजवाब लाइन और लेंथ गजब की यहां पे भावेश टेकानी द्वारा। हाँ जी, बोलो ना दादा। इसके बाद है जूनियर्स का मैच। ओहो, पूरी तरीके से विशुक ने मिसलीड कर दी बॉल को, 1 रन चुरा लिया। 132। अच्छा, यहाँ पे शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पे विजय द्वारा, और ये पहला झटका लगता हुआ के वॉरियर्स को। गजब की फील्डिंग यहाँ पे विजय द्वारा, सही समय पे बॉल को पकड़ा और अपने पे नियंत्रण रखते हुए एक अच्छा थ्रो किया यहाँ पे, और एक रन आउट के रूप में विकेट हासिल की यहाँ पे एसजीकेटी ने। पहला झटका यहाँ पे के वॉरियर्स को मिलता हुआ सागर के रूप में, और नए बल्लेबाज अनमोल कृष्णानी क्रीज पे आते हुए। सीपीएल 2022 में आप सबका स्वागत है। अच्छा शॉट यहाँ पे, और ये आउट। भावेश, दूसरा झटका लगता हुआ के वॉरियर्स को वरुण सुगंध के रूप में। पहाड़ सा लक्ष्य और पहाड़ सा बनता हुआ के वॉरियर्स के लिए। इसके बाद जो जूनियर्स का मैच है, दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास आए। एक ओवर के बाद 2 रन 2 विकेट। आप सभी को एक सूचना देना है, विधाता वर्सेस सतनाम जूनियर्स का मैच स्किप किया गया हुआ है, वो 15 तारीख को खेला जाएगा, और अगला मैच एसजीकेटी वर्सेस वंश के बीच में खेला जाएगा जूनियर्स का। दोनों कैप्टन से निवेदन है। और पहली इनिंग के बैटिंग हीरो आशीष, सेकेंड ओवर टीम का अपना पहला रीत ऑटोमोबाइल एंड से। स्लोअर बॉल, हवा में गेंद, नीचे फील्डर, और यह तीसरा झटका लगता हुआ। एसडीकेटी का कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास आए।
चलो, ये इससे लग रहा रोहित और ये बाबरा- धीरज भाई कॉइन टॉस करते हुए, कॉल कौन कर रहा दोनों में से? टेल्स का कॉल, ये आया हेड्स, और एसजीकेटी ने डायरेक्ट बोल दिया हम बैटिंग करेंगे, हम बल्लेबाजी का निर्णय करते हैं। पीछे फील्डर था, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, काफी फास्ट मैच होता हुआ दिख रहा है। या चौका या विकेट, और कुछ नहीं दिख रहा ये मैच में। कौन से? ओ हमारे पोस्टपोन हो गई बेटा। स्ट्राइक पे प्रवीण, नॉन स्ट्राइक पे हिमांशु। किसकी? शॉट यहाँ पे प्रवीण द्वारा। गैप में गेंद, और ये 4 रन। जैसे मैं कह रहा हूं, या चौका या विकेट या छक्का, यही मैच में दिख रहा है। पहले इनिंग में भी वैसा ही दिख रहा था, ये इनिंग में भी वैसा ही होता हुआ। सिर्फ एक ही टेंडेंसी रख के बैठे, मारो मारो मारो। संभल के खेलना होगा यहाँ पे केके वॉरियर्स को। काफी जल्दी अपने विकेट्स खो चुके हैं यहाँ पे केके वॉरियर्स। आशीष इस इवनिंग का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। स्ट्राइक पे प्रवीण, नॉन स्ट्राइक पे हिमांशु। आहा, कीपर मिस हुए, 4 रन प्राप्त किए और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। इसी के साथ 5 रन का स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पे केके वॉरियर्स का। सीपीएल 2022 का अगला मैच जूनियर्स के बीच में खेला जाएगा। एसजीकेटी वर्सेस वंश के बीच में मैच। एसजीकेटी ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। फील्ड हवा मौजूद, 1 रन की कॉल यहाँ पे। स्ट्राइक रोटेट करते हुए यहाँ पे केके वॉरियर्स के बल्लेबाज। स्ट्राइक पे है हिमांशु। अगला मैच जूनियर्स के बीच में, एसजीकेटी वर्सेस वंश के बीच में। अच्छा डिफेंस यहाँ पे हिमांशु द्वारा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद केके वॉरियर्स 16 रन 3 विकेट के नुकसान पे। केके वॉरियर्स 2 ओवर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन 3 विकेट के नुकसान पे। काफी पहाड़ जैसा लक्ष्य, और पहाड़ सा होता हुआ। ये दोनों बल्लेबाजों में से किसी को एक शानदार पारी खेलनी होगी अगर कुछ मैच में रोचकता लानी हो तो। स्मार्ट फ्लायर एंड से भावेश टेकानी इस इवनिंग का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। भावेश का ये दूसरा ओवर रहेगा। स्ट्राइक पे प्रवीण, नॉन स्ट्राइक पे हिमांशु। शॉट यहाँ पे फ्लिक, आउटफील्ड काफी तेज, फील्डर वहां मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पे।
हमारे हन्नी हथौड़ा हथौड़े से छक्का मारते हुए। बहुत ही शानदार बल्लेबाज है हमारे। पैडल स्वीप, रिवर्स हनी स्वीप भाई मारना अपना चाहते थे। कुछ अलग ही शॉट खेलते हुए, अपनी पावर स्ट्रेंथ से अलग शॉट खेलते हुए, जो आज तक हमने नहीं देखा था। रिवर्स स्वीप मारने का ट्राई किया, पूरी तरीके से चूक गए। रनआउट की अपील की थी यहाँ पे। 7 ओवर का ना बल देता। और यहाँ पे पूरी तरह से बीट हुए यहाँ पे हिमांशु। जूनियर्स का मैच जो अगला होने वाला है, एसजीकेटी वर्सेस शॉट यहाँ पे मारना चाहते थे। रनआउट का और एक चांस। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद केके वॉरियर्स 24 रन, 3 ओवर 24 रन, 3 विकेट के नुकसान पे केके वॉरियर्स सीपीएल 2022 का अगला मैच जूनियर्स के बीच में खेला जाएगा। एसजीकेटी वर्सेस वंश के बीच में ये मैच होने जाएगा। असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइड्सची उत्पादने वापरा। ये 50 juniors वर्षांच्या का मैच विश्वासाची 7-7 परंपरा। ओव्हर का यावलकर रहेगा। पेस्टिसाइड्स प्रायव्हेट लिमिटेड, यालमेट 10G, खोडकिडा, गोंदिया घासमाशी लेबर्स, आणि उधळीचे करी नियंत्रण, जहां धान कहीं भी पिकांचे हो, गोळी रक्षण, कमेंट्री कपाशी बॉक्स में पिकातील पानी का पांढरी कॅन माशी लाइए। व तुडतुड्याचा त्वरित बंदोबस्त करण्यासाठी नॅनो, सोयाबीन, तूर व चना पिकातील लष्करी अळी, हिरवी अळीचा अंत फक्त याल क्लेम आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइड्सची उत्पादने वापरा। 50 वर्षांच्या विश्वासाची परंपरा। यावलकर पेस्टिसाइड्स प्रायव्हेट करण लिमिटेड, नाथानी यालमेट 10G। इस इवनिंग का चौथा ओवर डालेंगे। स्ट्राइक पे है हिमांशु, नॉन स्ट्राइक पे प्रवीण। फ्लिक किया यहाँ पे, आउटफील्ड काफी तेज, वहां पे फील्डर कोई मौजूद नहीं और ये 4 रन। 4 आता हुआ। जैसे करण ने रन मारे थे वैसे इसको लगता है कि इनको भी बैट्समैनों को रन बनाने होंगे इसके अगेंस्ट में। गजब की कैच यहाँ पे भावेश मोतवानी द्वारा। गजब की एक अच्छी कैच पकड़ी, लो कैच पकड़ा यहाँ पे भावेश ने और एक बड़ा विकेट यहाँ पे केके वॉरियर्स का।
गिरता हुआ और नए बल्लेबाज सोनू। नितिन धनियानी। नए बल्लेबाज सोनू आए हैं। शॉट, गजब का शॉट यहाँ पे। 4 रन। क्या शॉट लगाया है प्रवीण ने यहाँ पे। अच्छा टाइम किया था, अच्छी कैप यहाँ पे निकाली प्रवीण ने और 4 रन हासिल किए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद के वॉरियर्स 35 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 36 गेंदों में 97 रन की जरूरत के वॉरियर्स को ये मैच जीतने के लिए। और भावेश भाई जो कैप्टन है कुछ अलग ही एक्सप्रेशन दिखाते हुए, अरे बाप रे 36 पे 97 चाहिए। नए गेंदबाज भावेश मोतियानी स्मार्ट फ्लायर एंड से इस इवनिंग का 5वां ओवर डाल रहे हैं। भावेश का ये पहला ओवर रहेगा। ये इनका पहला सीजन है सीपीएल का। स्ट्राइक पे सोनू, नॉन स्ट्राइक पे प्रवीण। गजब का छक्का यहाँ पे मारा है सोनू ने। क्या टाइमिंग, क्या प्लेसमेंट। आहा, इसी के साथ वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अच्छा शॉट यहाँ पे सोनू द्वारा, फील्डर वहां मौजूद।
काफी अच्छा कमबैक भावेश द्वारा। एक बड़ा हिट खाने के बाद सब सिंगल्स ही दिए हैं। ओह, लो फुल ये टॉस तो को अट्ठा देना चाहिए, छक्के की जगह अट्ठा देना चाहिए ये। इसी के साथ के वॉरियर्स के 50 रन पूरे होते हुए गजब का छक्का था यहाँ पे सोनू द्वारा। लो फुल टॉस को एक बड़ी बाउंड्री में तब्दील किया सोनू ने। बची हुई 32 गेंदों में 82 रनों की जरूरत है। लक्ष्य कोई बाहर जैसा नहीं दिख रहा। अगर एक दो बड़े ओवर्स आ गए तो ये मैच भी के वॉरियर्स जीत भी सकती है। इसी तरह से क्रिकेट खेलनी होगी के वॉरियर्स को अगर ये लक्ष्य हासिल करना है तो। और इसी के साथ वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अच्छा कमबैक यहाँ पे भावेश द्वारा। स्ट्राइक पे है सोनू, नॉन स्ट्राइक पे प्रवीण। शॉट, गजब का छक्का। ये क्या लय में नजर आ रहे हैं आज सोनू यहाँ पे। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी के वॉरियर्स को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर 57 रन, 5 ओवर 57 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। बची हुई 30 गेंदों में 30 गेंदे 75 रन। अब एसडीकेटी का खेमा भी थोड़ा सा चिंतित। ऐसा लग रहा है मैच में के वॉरियर्स अपनी पकड़ मजबूत करते हुए। तीस गेंदे 75 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए के वॉरियर्स को। करण नाथानी इस इवनिंग का 6वां ओवर डाल रहे हैं। आहा, वाइड बॉल। आहा, गजब गजब का छक्का। यहाँ पे फ्लैट 6 मारा है प्रवीण ने। ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने दिए हैं वो वसूल करने आए हैं। करण भाई को पूरा वसूलत का बिल इनके नाम से फटता हुआ।
आहा, गजब का छक्का है यहाँ पे। क्या क्रिकेट देखने को मिल वो रहा है कहते यहाँ हैं ना, पे। जो किया है वो भरना पड़ेगा, जो बनाया है वो देना भी पड़ेगा। प्रवीण की तारीफ करनी होगी यहाँ पे। अपने ही जोन में खेल रहे हैं। 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए उन्होंने, और ऐसे वैसे छक्के नहीं थे, टाइमिंग के साथ, प्लेसमेंट आगे के साथ। हमारे अंशुल जी थोड़ा सा अपना एडवाइस देते हुए। 5 ओवर 2 गेंदे 70 रन, 62 रनों की जरूरत सिर्फ। 28 गेंदों में 62 रन, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है जिस हिसाब से ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। गजब के 2 छक्के इस ओवर में। 2 गेंदे 2 छक्के। क्या प्रवीण तीसरी गेंद में तीसरा छक्का लगाएंगे? कोशिश तो की थी यहाँ पे प्रवीण ने, पर टाइम नहीं कर पाए और गैप नहीं ढूंढ पाए। स्ट्राइक पे सोनू। गजब का शॉट, फील्डर वहां मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पे लतीफ द्वारा। अच्छा थ्रो यहाँ पे, अच्छा बैकअप किया यहाँ पे रोहित ने। अगली गेंद करण, प्रवीण को काफी महंगा ओवर अभी तक। ओ, वाइड का इशारा मांगते हुए एम्पायर से अंपायर ने नकार दिया। डॉट बॉल, इसी के साथ में रुका हुआ स्कोर 72 रन। आहा, क्या शॉट! क्या सिक्स लगाया है, नहीं, ऊपर से क्या शानदार बैटिंग प्रवीण द्वारा। गजब का शॉट 6 यहाँ ओवर पे की प्रवीण द्वारा। समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 78 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। 24 गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता। 24 गेंदे 54 रन। ऐसा लग रहा है के वॉरियर्स ने जो दिया है वो पूरा वसूलना चाहते हैं इनके बॉलर से। टिट फॉर टैट, मारो मतलब मारो, यहां से भी मारो, जहां से मारो, पर पूरा मारो। 6 ओवर 78 रन। के वॉरियर्स, क्या वापसी की है के वॉरियर्स ने इस मैच में। 24 गेंदों में 54 रन चाहिए। एक बड़ी ओवर की तलाश में होंगी के वॉरियर्स। अगर उन्हें बड़ी ओवर मिलती है तो अपने लक्ष्य की ओर करीब आती हुई यहाँ पे के वॉरियर्स। स्मार्ट फ्लायर एंड से भावेश इस इनिंग का 7वां ओवर डाल रहे हैं। भावेश का ये दूसरा ओवर रहेगा। स्ट्राइक पे है सोनू, नॉन स्ट्राइक पे प्रवीण। गजब का यहाँ पे मैच हमें दिखता हुआ। अगर ये 2 बल्लेबाज इसी तरह से खेलते रहे तो लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त करती हुई के वॉरियर्स। नहीं नहीं, नीचे गिरेगा। और एक लाजवाब कैच यहाँ पे राहुल द्वारा। तीसरे अटेम्प्ट में इस कैच को कंप्लीट किया और एक अच्छा कमबैक किया यहाँ पे भावेश ने। कप्तान ने जिसके लिए भेजा गया था वो विकेट हासिल करते हुए भावेश यहाँ पे एक बड़ा विकेट सोनू धनियानी के रूप में खोया है।
गजब की कैच यहाँ पे राहुल द्वारा। स्ट्राइक पे प्रवीण, नए बैट्समैन। शॉट यहाँ पे प्रवीण द्वारा। एक छोर से टिके हुए यहाँ पे प्रवीण पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे राहुल द्वारा। अच्छा थ्रो यहाँ पे, और नए बल्लेबाज जतीन स्ट्राइक पे है। ओहो, इसे कहते हैं लक। नो बॉल पे आया हुआ चौका और ये फोकट की गेंद, फ्री हिट। थोड़ा सा केके वॉरियर्स को चीयर करना चाहिए अपने बैट्समैन को। उनके कैंप से कुछ आवाज नहीं आते हुए इतने रन बनने के बाद में भी। 20 गेंदे, 43 रन। 20 गेंदों में 43 की जरूरत, और ये फ्री हिट गेंद। और ये बाल बाल बचे यहाँ पे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर, 7 ओवर, 79, 89। 18 गेंदों में 43 रनों की जरूरत है। 18 बॉल, 43 रन। ये मैच किसी भी तरफ जा सकता है यहां से। सात ओवर 190 रन केके वॉरियर्स। 18 गेंदों में 43 रन। स्ट्राइक पे जतीन, नॉन स्ट्राइक पे प्रवीण। एक छोर से यहाँ पे प्रवीण अपनी टीम को वापसी दिलाते हुए इस मैच में। अगर प्रवीण आखिरी गेंद तक टिके रहे तो स्कोर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और ये वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पे केके वॉरियर्स का। अच्छा फ्लिक यहाँ पे, फील्ड हुआ मौजूद, और फील्ड काफी तेज, और ये 4 रन। गजब का वापसी करते हुए यहाँ पे केके वॉरियर्स, जहां शुरुआती ओवरों में
जल्दी झटके खाने के बाद अच्छा संभालती हुई के वॉरियर्स। सत्रह बॉल 38 रन। सोलह गेंदें 36 रन, 37 रन सॉरी। काफी अच्छी बल्लेबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी, रोचक मैच। बहुत ही शानदार शॉट, उतना ही अच्छा कैच बाउंड्री के बाहर रुपेश द्वारा। और इसी के साथ छक्के के साथ प्रवीण की 50 रन पूरे होते हुए काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए प्रवीण भाई 15 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है। जो मैच एक तरफा एसजीकेटी के पाले में था उनके मुंह से खींच के लाया है, रोचक बना दिया है पूरा। गजब का यहाँ पे क्या मैच देखने को मिला है। 14 गेंदे 30 रन। क्या के वॉरियर्स ने मैच लाया है अपनी झोली में, क्या फाइटिंग स्पिरिट किया है इन्होंने। शॉट गजब का। नहीं क्या इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर के बाद के 12 वॉरियर्स बॉल 30 रन, 12 बॉल पे 30 रन चाहिए। 102 रन। 8 ओवर 102 रन, 12 गेंदे 30 रन। एसजीकेटी को यहां पे संभल के गेंदबाजी करनी होगी और के वॉरियर्स के बल्लेबाजों को यहां पे संभल के खेलना होगा। एक अच्छा मैच हमें यहां पे देखने को मिल रहा है एसजीकेटी वर्सेस के वॉरियर्स के बीच में, जहां एसजीकेटी ने अपने 10 ओवर में 131 रन बनाए थे, वहीं के वॉरियर्स ने अपने शुरू के ओवर में जल्द विकेट खोते हुए एक अच्छी वापसी की है। 8 ओवर में उन्होंने 102 रन बनाए हैं, 5 विकेट के नुकसान पे। 12 गेंदे 30 रन। स्ट्राइक पे है प्रवीण, नॉन स्ट्राइक पे जतिन और आशीष इस इवनिंग का 9वां ओवर डालने आए हैं। आशीष का ये दूसरा ओवर रहेगा। अगर के वॉरियर्स को ये बड़ा ओवर मिलता है तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा 132 रन के लक्ष्य को हासिल करना। और एसजीकेटी ने अगर प्रवीण का विकेट ले लिया डॉट आया 11 गेंदे। वहीं की बाउंड्री ढूंढ रहा है, उसको मालूम है ना। 10 गेंदों में 30 रन।
शॉट यहाँ पे टाइमिंग अच्छा, गजब का चौका, क्या प्लेसमेंट, गजब की प्लेसमेंट यहाँ पे प्रवीण द्वारा। जिसकी तलाश थी 3 गेंद पहले, वो ये गेंद में आते हुए चौका, 4 रन हासिल किए प्रवीण ने। गजब का छक्का, ये आज अलग ही रूप में यहाँ पे प्रवीण हमें देखने को मिल रहे हैं। शुरू से जब से वो बल्लेबाजी करने आए, कुछ समय क्रीज पे बिताया है, उसके बाद तो 7 खुल के गेंदे, खेला है। 7 बॉल 20 रन, काफी रोमांचक मैच। 7 गेंदे 20 रन। अरे और इसी के साथ 6 ओवर बॉल, की समाप्ति। 9 ओवर, 19 रनों की जरूरत, 2-3 बड़े हिट और ये मैच हिस्ट्री हो जाएगा चेस का। 9 ओवर, 113 रन, 5 विकेट के नुकसान पे के वॉरियर्स। 1 ओवर 19 रन। एक रोमांचक मैच यहां पे होता हुआ। भावेश मोतियानी इस इवनिंग का आखिरी ओवर डालने आए हैं और स्ट्राइक पे है प्रवीण, जो एक गजब की बल्लेबाजी यहां पे कर रहे हैं। जब से वो बल्लेबाजी करने आए हैं, कुछ समय दिया अपने आप को और फिर खुल के खेलने लगे हैं। बहुत ही रोमांचक मैच, किसी ने ऐसा सोचा नहीं था पहले 4 विकेट जाने के बाद, पहले 3 विकेट जाने के बाद कि के वॉरियर्स ये मैच में कमबैक कर सकती है। एसडीकेटी के माथे पे, प्लेयरों के माथे पे शिकन आती हुई कि ये वो भी सोच में पड़ गए हैं, कहां से ये मैच हमारे जीत में हार से बदलता हुआ। एक ओवर 19 रन, आखिरी ओवर इस इवनिंग का। भावेश, स्ट्राइक पे प्रवीण, नॉन स्ट्राइक पे जतिन। और ये 4 रन। 5 गेंदे 15 रन, 5 बॉल 15 रन, बहुत ही गजब का मैच। 5 गेंदे 15 रन। एसडीकेटी के खेमे में थोड़ी सी निराशा जाते हुए, प्लेयर्स के शोल्डर्स नीचे जाते हुए, वो भी अचंभित कि प्रवीण मगनानी ने क्या इनिंग खेली है, लाइफ टाइम इनिंग। यार का बोल रहा हूँ, लेग में नहीं, क्या 4 के ऊपर नहीं लग सकता ना लेग में? हाँ रहता ना लेग में, 5 के ऊपर नहीं, 5 के ऊपर नहीं लग सकता, मैक्स 5 ही रहेंगे। वही गिन रहा ना, देखो तो भावेश वही गिन रहा है, 1 2, अब तो सामने से खाली कर दिया, ऑफ हो गया। यहाँ कितने? ऑफ पूरा खाली है ना, ऑफ मार दे तो पूरा खाली है ना, एक मार देने को ना पूरा कलर आ जाएगा, पूरा कलर। छक्का लगने को नहीं बॉल पे, क्या मजा आएगा छक्का लगने का। ऊपर से
4 गेंदे 15 रन। और ये आउट। ओहो, ये मैच अब एसजीकेटी के पाले में झुकता हुआ। तालियों से अभिनंदन कीजिए प्रवीण का। क्या क्या शानदार गजब की- इनिंग की है, हेड्स ऑफ बॉय, बहुत अच्छी इनिंग खेला है उन्होंने। गजब की बल्लेबाजी। 28 गेंदों में 65 रन की धुआंधार पारी खेला है। स्टैंडिंग चीयरिंग अपलॉज ओवेशन। पूरे ग्राउंड के लिए, तालियां बजाइए उनके लिए। काबिले तारीफ प्रवीण की। क्या मैच को किस मोड़ पे छोड़ा था और किस मोड़ पे लेके आए प्रवीण। आखिरी पलों तक इस मैच में जान फूंक दी प्रवीण ने। और भावेश की यहाँ तारीफ करनी होगी कि कप्तान ने जो भरोसा दिखाया है कि ये विकेट हासिल करेंगे, और एक बड़ा विकेट हासिल किया है यहाँ पे प्रवीण का। और पूरी तरह से मैच अपनी टीम की झोली में रखते हुए भावेश यहाँ पे। और नए बल्लेबाज कौन है? हाँ? बॉलर भावेश है। बैट्समैन का नाम बताइए। हिमांशु। हिमांशु। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। शॉट यहाँ पे टाइम अच्छा किया, पर फील्डर वहां पे मौजूद। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे करण द्वारा। गजब का यहाँ पे क्रिकेट हमें दिखता हुआ। भावेश की यहाँ तारीफ करनी होगी कि अब तक कप्तान के भरोसे पे पूरे खरे उतरे और एसजीकेटी की झोली में मैच डाल ही दिया है लगभग। इसी के लिए जाने जाते हैं भावेश और जतिन। एक गेंद में 14 रन चाहिए। उसका नाम पढ़ ले, क्या नाम लिख रहा है? सोमेश। सोमेश। नए बल्लेबाज सोमेश। अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी भावेश द्वारा। कप्तान ने जो भरोसा रखा था भावेश के ऊपर, उस पे पूरी तरह से खरे उतरते हुए भावेश। आखिरी गेंद। शॉट यहाँ पे, और ये मिसफील्ड किया रोहित ने यहाँ पे। 2 रन। तीसरा का कॉल हो सकता है। थ्रो किया है यहाँ पे। और इसी के साथ एसजीकेटी ये मैच जीतती भी। पर केके वॉरियर्स की एक बार केके वॉरियर्स की टीम के लिए, खासकर प्रवीण के लिए, एक स्टैंडिंग अप्लॉज होना चाहिए। बहुत अच्छी इनिंग खेली है उसने। गजब का यहाँ पे हमें क्रिकेट देखने को मिला। सीपीएल 2022 एक का ये टूर्नामेंट एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे साबित होता हुआ। जितने भी मैचेस हुई है वहाँ पे हर मैच में कुछ ना कुछ खास होता हुआ, और ये सभी प्लेयर अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए एक दूसरे को गुड लक देते हुए यहाँ पे। अभी तो उठा है। फोन कर, जिंदगी में कभी फोन कर ले, जिंदगी में। आओ भाई, मैन ऑफ द मैच पूछ लो किसको देना है प्रवीण को। जिंदगी में कभी कर ले, जिंदगी में। कमेटी मेंबर्स 2 मिनट के लिए कमेंट्री बॉक्स पे आइए। नहीं, वही पूछ रहे इसलिए आवाज दिया। हाँ, आइकॉन ये वाला आपका है क्या? चले तभी बोलूं, इतनी बात क्यों आ रही है? हटा यहाँ से। वह कमीने सुधरेगा क्या? कमिटी मेंबर्स, मैन ऑफ द मैच